महाराज जी, जब से भक्ति करने का प्रयास कर रहा हूँ, घर वाले, रिश्तेदार, सगे संबंधी सब प्रतिकूल हैं महाराज जी। ऐसा ही, कभी कभी ऐसा उनकी ही। बातें सुन के मन बहुत विचलित हो जाता है। हाँ, महाराज जी, ऐसा ही थोड़ा बल प्रदान कीजिए। ऐसा ही है। सत्य मार्ग में चलने वाला ये सब सहता है और उसको ये प्रसाद मिलता है, क्योंकि संसार में फंसाने के लिए तो लाखों हैं, लेकिन भगवान से मिलाने के लिए एक भी नहीं है। केवल भगवत प्रेमी महात्मा वही कृपा करते हैं तो हमें मार्ग मिलता है, नहीं तो संसार में फंसाने के लिए तो सब है। इसलिए हिम्मत धारण करो। वो हिम्मत भगवान के नाम से, भगवान की लीला गुणगान से और संतों की वाणी से प्राप्त होता है। प्रायः भक्ति में अनुकूलता संसार की नहीं मिलती है। हम आप तो बहुत छोटे भक्त हैं, जैसे मीरा जी, तो देखो उनके पति के भाई देवर ही कितना भयंकर कष्ट देने की प्रतिपल चेष्टा करते रहे। जहर पिलाया, तलवार से काटने की कोशिश, क्या क्या क्या। नरसिंह मेहता की भाभी ही, विभीषण का भैया ही, प्रहलाद जी का पिता ही, है नहीं? मतलब चरित्र पढ़ के देखो तो बगले में खड़ा कर दिया जाता है विपरीत जो आपको सताएगा। क्योंकि भगवान ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा मन राग में फंसा है, मोह में फंसा है। तो जैसे कच्ची मटकी को बिना आवे पे रखे, बिना पकाए, उसमें आप पानी नहीं पी सकते हैं, ऐसे हमारा हृदय बहुत कच्चा है। अब इसको पहले थोड़ा तपाया जाएगा। तो ये जो प्रतिकूलता मिलती है इसे ताप कहते हैं। जलन होती है ना, तो ताप कहते हैं। उसको सह जाओ तो तुम्हारा हृदय पक्का हो जाएगा और भगवान के प्रेम रस रखने लायक हो जाएगा। इसीलिए बड़े बड़े भक्तों में प्रतिकूलता, और दूसरा गूढ़ राशि के हमारे बहुत से पाप जमा है, अपराध हुए हैं। तो इस जलन, जितना जलन होगी ना उतना ही सब शांत हो जाएंगे। और एक स्थिति ऐसी आती है जब निष्पाप हृदय हो जाता है, तो कोई चाहे जितना गाली दे, चाहे जितना अपमान करे, कुछ फर्क नहीं, बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ता। पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी महाराज ने कहा, तब मानना कि हृदय आपका भक्ति रंग में रंग गया है। जैसे कोई विदेशी भाषा में हमारे सामने आकर हमें खूब गाली दे, तो हम जानते ही नहीं वो भाषा, तो ऐसे देखेंगे हंसेंगे। ऐसे हमारी भाषा में हमको गाली दे, जिस भाषा का हमें ज्ञान है, हम वैसे ही हंसे, हृदय में जलन ना हो, तो समझो कि अब हमारी भक्ति का रंग आया है। तो अभी तो प्रारंभ हुआ है, अभी तो काफी युद्ध बकाया है। अभी तो बाहरी बात है, अब अंदर के तैयार, अंदर का समझते हो, तुम्हारे घर में अंदर बैठे हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। ये सोचेंगे कि अभी तक तो हमारा गुलाम रहा, अब हमको गुलाम बनाना चाहता है। तो किसी को भी आप अगर अपने अधीन करना चाहेंगे तो पहले वो पूरी ताकत झोंकेगा आपकी अधीनता ना स्वीकार करने की, और जब देख लेगा कि आप जोरदार हो गए तो घुटने पे आ जाएगा ऐसे। तो सबसे बड़ा जोर है नाम। श्री हरिवंश नाम बल लाहो, अपने मन भाई सब कहो, लाहो शरण हरिवंश की। नाम जितना जपोगे उतने तुम बलवान होते जाओगे, किसी की परवाह नहीं रहेगी। मैं क्या सोचो कि परिवार अनुकूल हो जाए, तो मुझे लगता है कि नहीं, ये मांगना ठीक नहीं होगा। अगर अनुकूल हो गए तो भक्ति का रंग नहीं आएगा, क्योंकि यही, इसी प्यार में तो हमारा जीवन चला गया ना। और भगवान अपने भक्ति प्रेम रंग की प्राप्ति के लिए स्वयं आदेश करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी, जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बटोरी। तो ये तो प्रतिकूल हो रहे यार, बढ़िया हो रहे, जो हमें काम करना चाहिए वो हमारा सहयोग कर रहे हैं, पर हम लोग अज्ञान होने के कारण ऐसा लगता है कि यार सब प्रतिकूल होते जा रहे। जब से भगवान को पकड़ा, जब से भजन शुरू किया, घाटा ही घाटा, परेशानी परेशानी। ऐसा नहीं, असली मुनाफा अब हुआ।